जब आपको पता चल जाएगा ना कि किस तरह से जुपिटर यानी बृहस्पति आपकी किस्मत को संवारने का काम करते हैं, यानी इसका वर्किंग स्टाइल पता चल जाएगा, तो आप अपने जीवन के भाग्य विधाता खुद बन सकते हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से शनि, राहु, केतु ये किस्मत में ब्लॉकेजेस लेके आते हैं, किस तरह से ये जीवन को एक मानो एक जगह पे खड़ा सा ही कर देते हैं, तो आप इस पेन के एरिया को पहचान के इसको भी सही कर पाओगे। और जब आपको ये पता चल जाएगा कि किस तरह से सूर्य और चंद्रमा जो हैं हमें भरपूर अपॉर्चुनिटीज देने का काम करते हैं, तो आप बिल्कुल अपने लाइफ को उसी तरह से ट्वीक करके उनसे कई तरह की अपॉर्चुनिटीज ले सकते हैं। और आज का वीडियो बड़ा गहन होने वाला है, क्योंकि मैं आज आपको एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत नया पहलू बताने वाला हूं जो शायद आज से पहले डिस्कस नहीं हुआ होगा। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आज का वीडियो आप इस आशा से देख रहे हैं ना कि आज मैं जुपिटर का, शनि, राहु, केतु, सूर्य का कोई उपाय बताने जा रहा हूं, तो शायद मैं माफी चाहूंगा, कुछ निराशा आपके हाथ लगने वाली है। क्योंकि आज उपायों से हटके एक बहुत ही उच्च लेवल के, बहुत ही गहन आज एक हमारी डिस्कशन होने वाली है। किस तरह से मैं बताता हूं। सबसे पहले तो एक चीज जान लीजिए कि हमारा जीवन जो है ना हमेशा तीन तल पे चलता है, जैसे रजस, सत्व, तमस। अब रजस, सत्व, तमस इन्हीं से बना है तामसिक भोजन, सात्विक भोजन या राजसी ठाट बाट। तो नॉर्मली इन शब्दों को लेके ना लोगों के मन में कुछ अलग सी मान्यताएं हैं। सात्विक को लेके लोग ये समझते हैं कि जो बिल्कुल इंसान पूजा पाठ में लगा रहता है वो सात्विक है। तामसिक को लेके लोगों के मन में एक अजीब सी अवधारणा बैठी हुई है कि जो पाप करता है वो तामसिक होता है, या जिसके ठाट बाट होते हैं वो राजसी होता है। रजस, सत्व और तमस की ये परिभाषाएं बिल्कुल ही गलत हैं, लेकिन मैं आपको रजस, सत्व और तमस के बारे में बता ही क्यों रहा हूं। वो इसलिए कि यही रजस, सत्व, तमस जो है ना, ये इन ग्रहों के साथ, नव ग्रहों के कार्य प्रणाली के साथ जुड़े हुए हैं। जब इनका ग्रहों से संबंध आप जान लोगे ना, आप एक बात तो पक्की मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी का आपको वो पहलू पता चल जाएगा जो पहलू ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता है। किस तरह से मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो रजस, सत्व और तमस की परिभाषा सुन लीजिए। आपको आधी से ज्यादा चीजें तो तभी समझ आ जाएंगी। उदाहरण से शुरू करता हूं। आप सपोज करिए एक माचिस की डिबिया है। अब माचिस की डिबिया क्या है? माचिस की डिबिया अपनी जगह पे पड़ी हुई है। ये माचिस की डिबिया आप मान के चलिए कि एक सोई हुई स्थिति में है और ये किसी के भी कुछ भी काम नहीं आ रही है। अब क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये डॉर्मेंट स्टेट में है, स्लीपिंग स्टेट में है, ये सोई हुई है और ये तमस की स्टेट में है। तमस का मतलब होता है इनएक्टिव, हाइबरनेशन की स्टेट। कोई चीज जो है किसी के काम नहीं आ रही है, कोई चीज रेस्ट मोड में है, या कोई चीज अभी सोई हुई है, या कोई चीज इनएक्टिव है, वो तमस तत्व होता है। अब माचिस की एक तीली निकाल के उसको, जो माचिस के बाहर पट्टी होती है, उस पर रब किया गया। तो ये जो रब किया गया ये रजस एलिमेंट है। यानी कि एक चिंगारी को हवा देना, एक चिंगारी निकालना, यानी एक चीज को ऐसा पुश देना कि कोई ना कोई नया प्रोसेस स्टार्ट हो जाए, नई एक क्रिया स्टार्ट हो जाए। इसको रजस एलिमेंट कहते हैं। इसको आप अपने जीवन में अपॉर्चुनिटीज के साथ जोड़ के देखिएगा। यानी जीवन में जब भी कोई चीज नई शुरू होती है, हमें नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, ये रजस तत्व होता है। और फिर अब ये तीली जलनी शुरू हो गई। ये सतत अब जल रही है जब तक ये तीली खत्म नहीं हो जाती। ये सत्व प्रक्रिया है। सत्व का मतलब है कि स्टेट ऑफ फ्लो, एक चीज जो है अपनी कॉन्टिन्यूटी में, एक सहज भाव में चल रही है। अब जीवन जो है, आप एक देखिए चीज के कोई भी चीज लगातार चलती नहीं रह सकती, एक समय पे तो खत्म होगी। यानी पहले जो चीज तमस थी, फिर रजस हुई, फिर वो सत्व में आई और फिर से वो तमस में आ जाएगी। तो इस तरह से एक साइकिल है जो चलता रहता है। कार खड़ी है, तमस है, उसको इग्निशन दिया, वो रजस हो गया। कार चलनी शुरू हो गई, वो सत्व हो गई। तो लाइफ का प्रोसेस ऐसे ही चलता रहता है। कोई इंसान लगातार कई दिन काम नहीं कर सकता है, उसको रात को सोना पड़ता है, तमस में जाना पड़ता है, तभी वो सत्व के लिए तैयार होता है। सुबह जब वेकअप अलार्म लगता है या उठता है इंसान, वो उसका रजस तत्व होता है। अब कई लोग हैं जिनकी लाइफ में ये तत्व जो है इम्बैलेंस होते हैं। आप कई लोग अपने आसपास देखे होंगे, वो कई तरह के काम शुरू करते हैं लेकिन उनका कोई काम चल ही नहीं पाता है। अब उनके जीवन में रजस तत्व जो है वो इम्बैलेंस हो रखा है। अब रजस तत्व इम्बैलेंस जो हो रखा है, ये सूर्य और चंद्रमा और किसी हद तक बुध और शुक्र ये भी इन्वॉल्व होते हैं। ये जब इनकी लाइफ में इम्बैलेंस होते हैं ना, तो रजस तत्व बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस होता है। अब ये लोग क्या कहते पाए जाते हैं, हम बहुत सारे काम शुरू तो कर लेते हैं लेकिन वो काम आगे नहीं बढ़ पाते, काम बंद हो जाते हैं, काम रुक जाते हैं, इसलिए हमें बार बार काम को बदलना पड़ता है।
ये जो होता है, ये इनके रजस तत्व के इम्बैलेंस होने का नतीजा होता है। अब कई लोग हैं, काम शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन वो काम जो है एक फ्लो में आगे नहीं बढ़ पाता है। काम में 10, 20, 30% तक आगे बढ़ते हैं, फिर ध्यान कहीं भटक जाता है या कोई ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं कि वो काम जो है उनका रुक जाता है। अब वो लोग जो हैं, उनका सत्व बहुत बुरी तरह से इम्बैलेंस है। यानी कि काम शुरू तो हो जाता है, लेकिन वो काम अपने फ्लो में नहीं आ पाता है। ये उनके जीवन में जुपिटर, जिसको मैं किस्मत का कारक बोलता हूं, सत्व एलिमेंट, ये खराब होता है। जब बर्थ चार्ट में जुपिटर खराब होगा ना, तो जीवन का सत्व एलिमेंट बहुत बुरी तरह से हिला हुआ होगा। ये जो एलिमेंट हिलेगा ना, तो अब इंसान जो है कभी भी किसी काम को ढंग से कंप्लीट नहीं कर पाएगा, काम में क्वालिटी नहीं ला पाएगा, या वो काम किसी ऐसे लेवल का नहीं कर पाएगा कि जगत उसके बदले में उसको धन दे या सफलता दे या नाम दे। तो जुपिटर जो है, अब देखिए किसी के पास सफलता नहीं है, धन नहीं है, नाम नहीं है, तो किस्मत की परिभाषा में इसकी बहुत बड़ी ब्रैकेट होती है। तभी जुपिटर को किस्मत का कारक बोला गया है। अब तमस, तमस एलिमेंट जब जीवन में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है ना, इंसान काम करना चाहता ही नहीं है, आलसी बन जाता है, प्रोक्रास्टिनेटर बन जाता है, चीजों को अगले दिन पे टालता है। ये होता है जब उस इंसान का तमस एलिमेंट जो है बहुत बिगड़ा हुआ हो। अब तमस एलिमेंट बिगड़ेगा तो वो इंसान जो है बहाने ढूंढेगा। वो कहेगा, आपको क्या पता, आप मेरी जगह पे होके सोचो, बातें करना आसान है, काम करना मुश्किल है, काम होता ही नहीं है। कहते हैं ना काम करने के 36 बहाने और करने की एक रेसिपी। तो जिन्होंने नहीं करना होता है, उनके पास बड़ी एक्सक्यूजेज होती हैं और ऐसे ऐसे बहाने होते हैं कि आप एक पल के लिए मान भी जाते हो कि शायद ये सही ही कह रहे होंगे, जो गलत बात होती है। ये होता है उनके तमस एलिमेंट के हाइपर एक्टिव होने का नतीजा। शनि जब खराब होते हैं, तमस एलिमेंट बहुत बढ़ जाता है। राहु केतु जब बर्थ चार्ट में हिले हुए होते हैं ना, तमस एलिमेंट को बढ़ाते हैं। तमस एलिमेंट बढ़ता है, इंसान निकम्मा बनता है, निकम्मा बनता है, बहानेखोर बनता है, तो वो अपने जीवन में बदकिस्मती खुद लेके आता है। अब अपने आसपास जरा नजर दौड़ा के देखिए। आपको अब रजस, सत्व और तमस के चश्मे से दुनिया को देखना शुरू करिए। अपने आसपास ढेरों ढेर एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगी। आप खुद के बारे में देखिए, आपके अंदर कौन सा तत्व जो है वो जागृत है, कौन सा तत्व हाइपर एक्टिव है। कई लोगों का सत्व बहुत ज्यादा एक्टिव हुआ होता है, वो वर्कहोलिक हो जाते हैं, वो काम ही करते रहते हैं, वो ब्रेक ही नहीं लेते हैं, और उसकी वजह से ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाते हैं। कभी सेहत खराब होती है, कभी फैमिली मैटर्स खराब होने शुरू हो जाते हैं, कभी उनका पर्सनल जो सर्कल है वो खराब होना शुरू हो जाता है। ये सत्व के एक्सेस होने की वजह से होता है। तो सारे एलिमेंट बैलेंस होने चाहिए। रेस्ट भी जरूरी है, काम भी जरूरी है, और सही समय पे सही स्पार्क देके सही अपॉर्चुनिटीज आके किसी काम का शुरू होना भी जरूरी है। यानी अब आप अपने लाइफ में देखिए कि कौन सा तत्व किसकी लाइफ में इम्बैलेंस हो रहा है। बस उसके साथ जो ग्रह मैंने आपको अभी बताए हैं, उनको जोड़िए और बर्थ चार्ट में झट से उन ग्रहों का उपाय कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि झट से आपकी वो समस्या दूर होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, लाइफ जो है वो इतनी मुश्किल नहीं है जितनी हम सोच सोच के बना लेते हैं। कहते हैं समस्या 10%, 90% हम रिएक्ट कैसे करते हैं, वो समस्या का आकार बनाता है। तो आप कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर आज के बाद आप रजस, सत्व, तमस और इससे जुड़े ग्रहों का आप वर्किंग को पहचान लेंगे ना, तो कोई भी समस्या ना टिक पाएगी, ना आपके जीवन को खराब कर पाएगी। मैं आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली जानकारी रही होगी। तो चलिए, आज का वीडियो यहीं तक। बहुत जल्द हम मिल रहे हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।